हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कांदा भजिए स्ट्रीट स्टाइल प्याज के पकोड़े। तो जैसे कि आजकल बारिश का ही मौसम चल रहा है और बारिश होते ही घर के सभी मेंबर्स बोलते हैं कि हमें पकोड़े खाने हैं। तो आज हम स्ट्रीट स्टाइल कांदा भजिए बनाएंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं उसको मैंने अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसी के साथ हमने लिए हरी मिर्च। तो कांदा भजिए में हरी मिर्च जो है बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम सबसे पहले इसको बारीक काट लेंगे लच्छों में। तो इस तरह से देखिए नाइफ़ से मैं इसके लच्छे काट रही हूँ। तो प्याज काटते टाइम आपको ये याद रखना है कि जो इसके लच्छे हैं ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होने चाहिए। मीडियम साइज़ के ही लच्छों को हमें काटना है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, आजकल वैसे भी बारिश का मौसम ऐसा है कि हरा धनिया तो मुझे मिली नहीं, तो हरा धनिया मैंने नहीं डाली है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए, हरा धनिया से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इसे एक बोल में डाल लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स इस तरह से बताऊंगी जिससे हमारे कांदा भजिए का टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बेसन। तो बेसन हमें इतना लेना है कि हमारे प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ हम लेंगे ये चावल का आटा। तो चावल के आटे से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारे जो पकोड़े हैं वो आप शाम तक भी रख लेंगे तो कुरकुरे और क्रिस्पी बने रहते हैं। तो चावल का आटा ज़रूर डालें। साथ में मैंने डाल दी है करी लीव्स, आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर और आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें जीरा। तो अजवाइन जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर डालें। साथ में ही आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत फूले फूले और बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालने के बाद एकदम से रनी बैटर हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। बस इतना हो कि जैसे भजिए बनाए जाते हैं उतना ही हमारा बैटर अच्छे से घुल जाए। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ही इसका मिक्सचर लगा रही हूँ। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और प्याज के जो लच्छे हैं वो सारे खुल जाने चाहिए। तो जब तक मैंने इसको चलाया वो खुल गए हैं। अब एक साइड कढ़ाई में मैंने रख दिया था ऑयल गरम होने को। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम सारे ही जो हमारे कांदा भजिए हैं उसको इस तरह से डालेंगे। आप चाहें तो एक साथ अगर 2 से 3 भी डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें, लेकिन मेरे से शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी तो मैं एक एक करके डाल रही हूँ। देखने में पकोड़े अच्छे लगेंगे तभी तो खाने में मज़ा आएगा। तो इस तरह से 2 मिनट बाद पकोड़े जैसे ही हमारे नीचे से सीख जाए तो उसको हमें पलट देना है। तो चावल का आटा ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो डाल लीजिए, अगर नहीं है आपके यहाँ तो आप ना डालें। लेकिन जैसे स्ट्रीट स्टाइल मैंने बताया कि हम कांदा भजिए बनाएंगे तो ज़्यादा देर के लिए पकोड़े हमारे क्रिस्पी कुरकुरे बने रहें, तो इसलिए चावल के आटे का यूज़ किया जाता है। वैसे आप चावल का आटा घर में भी बना सकते हैं। थोड़े से चावलों को मिक्सी में ग्राइंड कर लें और फिर आप इसमें डाल दें। अब देखिए एक राउंड के हमारे सारे ही प्याज के पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब दूसरी बार के भी जो हमारा मिक्सचर है उससे हम सारे ही पकोड़े बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियंस जो होते हैं उनकी आदत होती है कि बारिश हुई नहीं पकोड़े क्या उनको लग जाती है कि पकोड़े बना लो चाय बना लो। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि बारिश के साथ पकोड़ों का क्या है कि जैसे बारिश पड़ी नहीं कि पकोड़े की लग जाती है। तो अगर आपको पता हो कि बारिश के साथ ही पकोड़े क्यों खाए जाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सेकंड राउंड के जो हमारे पकोड़े हैं वो भी बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये स्ट्रीट स्टाइल हमारे पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। साथ में ही मैंने हरा धनिया और टमाटर वाली चटनी रख दी है, तो इसके साथ इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। आप चाहें तो इनको चाय से भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।